बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह अपनी ज़िंदगी का एक अजीब व गरीब वाक़या सुनाते हैं कि मैं एक सफ़र में खलवत से लज़्ज़त हासिल कर रहा था और फ़िक्र में मुस्तग़रिक़ था और ज़िक्र से उन्स हासिल कर रहा था कि मेरे दिल में निदा सुनाई थी, ऐ बायज़ीद, दर समान की तरफ चल और ईसाइयों के साथ उनकी ईद और कुर्बानी में हाजिर हो, इसमें एक शानदार वाक़या होगा। तो मैंने आऊज़ु बिल्लाह पढ़ा और कहा कि फिर इस वसवसे को दोबारा नहीं आने दूंगा। जब रात हुई तो ख्वाब में हातिफ की वही आवाज़ सुनी। जब बेदार हुआ तो बदन में लर्जा था। फिर सोचने लगा कि इस बारे में फरमाबरदारी करूं या ना। तो फिर मेरे बातिन से निदा आई कि डरो मत कि तुम हमारे नज़दीक औलियाए अख्यार में से हो और अबरार के दफ्तर में लिखे हुए हो, लेकिन राहिबों का लिबास पहन लो और हमारी रिजा के लिए ज़न्नार बांध लो। आप पर कोई गुनाह या इनकार ना होगा। हज़रत शेख फरमाते हैं कि सुबह सवेरे मैंने ईसाइयों का लिबास पहना, ज़नार को बांधा और दुर समान पहुंच गया। वो इनकी ईद का दिन था। मुख्तलिफ इलाकों के राहिब दुर समा के बड़े बड़े राहिब से फैज़याब हासिल करने के लिए और इरशादात सुनने के लिए हाजिर हो रहे थे। मैं भी राहिब के लिबास में उनकी मजलिस में जा बैठा। जब बड़ा राहिब आकर मिंबर पे बैठा तो सब खामोश हो गए। बड़े राहिब ने जब बोलने का इरादा किया तो इसका मिंबर लरजने लगा और कुछ बोल न सका, गोया इसका मुंह किसी ने लगाम से बंद कर रखा है। तो सब राहिब और उलमा कहने लगे, ए मुर्शिद रब्बानी, कौन सी चीज आपको गुफ्तगू से माने है? हम आपके इरशादात से हिदायत पाते हैं और आपके इल्म की इक़्तिदा करते हैं। बड़े राहिब ने कहा कि मेरे बोलने में ये अम्र माने है कि तुम में एक मोहम्मदी शख्स आ बैठा है। वो तुम्हारे दीन की आजमाइश के लिए आया है, लेकिन ये उसकी ज्यादती है। सब ने कहा, हमें वो शख्स दिखा दो, हम फौरन इसको कत्ल कर डालेंगे। उसने कहा कि बगैर दलील और हुज्जत के इसको कत्ल ना करो। मैं इम्तिहानन उससे इल्म लद्यान के चंद सवाल पूछता हूँ। अगर उसने सबके सही जवाब दिए तो हम उसको छोड़ देंगे, वरना कत्ल कर देंगे, क्योंकि इम्तिहान मर्द की इज्जत होती है या रुसवाई या जिल्लत। सब ने कहा, आप जिस तरह चाहे करे, हम आपकी ख्वाहिशाती हैं। तो वो बड़ा राहिब मिंबर पे खड़ा होकर पुकारने लगा, ए मोहम्मदी, तुझे मोहम्मद की कसम खड़ा हो जा कि सब लोग तुझे देख सकें। तो बायज़ीद रहमतुल्लाह अलैह खड़े हो गए। उस वक्त आपकी ज़बान पर रब ताला की तक़दीस और तमजीद के कलमात जारी थे। इस बड़े पादरी ने कहा, ए मोहम्मदी, मैं तुझसे चंद मसाइल पूछता हूँ। अगर तूने परे वजाहत से इन सब सवालों के जवाब बसवाब दिया तो हम तेरी इत्तबा करेंगे, वरना तुझे कत्ल कर देंगे। तो बायज़ीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तू माकूल या मनकूल जो चीज पूछना चाहता है पूछ, अल्लाह ताला तुम्हारे और हमारे दरमियान गवाह है। तो उस पादरी ने कहा, वो एक बात बताओ जिसका दूसरा ना हो, वो दो बताओ जिनका तीसरा ना हो, वो तीन जिनका चौथा ना हो, वो चार जिनका पांचवा ना हो, वो पांच जिनका छठा ना हो, वो छह जिनका सातवां ना हो, वो सात जिनका आठवां ना हो, वो नौ जिनका दसवां ना हो, वो 10 जिनका 11वां ना हो, वो 12 जिनका 13वां ना हो। वो कौम बताओ जो झूठी हो और बहिश्त में जाए, वो कौम बताओ जो सच्ची हो और दोज़ख में जाए। बताओ कि तुम्हारे जिस्म से कौन सी जगह तुम्हारे नाम की करारगाह है। अज़्ज़ारियात ज़रवाह का क्या है? अल-हामिलात बक़रा क्या है? अल-जारियात यसरा क्या है? अल-मुक़स्सिमात अमरा क्या है? वो क्या है जो बेजान हो और सांस ले? हम तुझसे वो 14 पूछते हैं जिन्होंने रब्बुल आलमीन के साथ गुफ्तगू की, और वो कब्र पूछते हैं जो मकबूर को लेके चली हो, वो पानी जो न आसमान से नाजिल हुआ हो और न जमीन से निकला हो, और वो चार जो न बाप की पुश्त और न शिकम से पैदा हुए, पहला खून जो जमीन पर बहाया गया हो। वो चीज पूछते हैं जिसको अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया हो और फिर उसको खरीद लिया हो। वो चीज जिसको अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया फिर नापसंद फरमाया हो। वो चीज जिसको अल्लाह ने पैदा फरमाया हो और फिर उसकी अजमत बयान की हो। वो चीज जिसको अल्लाह ने पैदा फरमाया हो फिर खुद पूछा हो कि ये क्या है। वो कौन सी औरतें हैं जो दुनिया भर की औरतों से अफजल हैं? कौन से दरिया दुनिया भर के दरियाओं से अफजल हैं? कौन से पहाड़ दुनिया भर के पहाड़ों से अफजल हैं? कौन से जानवर सब जानवरों से अफजल है? कौन से माह अफजल हैं? कौन सी रातें अफजल हैं? ताम्मा क्या है? वो दरख्त बताओ जिसकी 12 टहनियां हैं और हर टहनी पर 30 पत्ते हैं और हर पत्ते पे 5 फूल हैं, 2 फूल धूप में और 3 फूल साए में। वो चीज बताओ जिसने बैतुल्लाह का हज और तवाफ किया हो, न उसमें जान हो और न उस पे हज फर्ज हो। कितने नबी अल्लाह ने पैदा फरमाए और इनमें से रसूल कितने हैं और गैर रसूल कितने? वो 4 चीजें बताओ जिनका मजा और रंग अपना हो और सबकी जड़ एक हो। नकीर क्या है और कतमीर क्या और कतील क्या है और सब्दुलब क्या है, तम वरम क्या है? हमें ये बताओ कि कुत्ता भौंकते वक्त क्या कहता है, गधा हींगते वक्त क्या कहता है और बैल डकारते वक्त क्या कहता है, घोड़ा हिनहिनाते वक्त क्या कहता है, ऊंट बिलबिलाते वक्त क्या कहता है, मोर चहचहाते वक्त क्या कहता है, बुलबुल कूकते वक्त क्या कहती है, मेंढक टरटराते वक्त क्या कहता है, जब नाकूस बचता है तो क्या कहता है। वो कौम बताओ जिन पर अल्लाह ने वही भेजी हो और न इंसान हो और न जिन और न फरिश्ते।
یہ بتاؤ کہ جب دن ہوتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے اور جب رات ہوتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے؟ تو حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا کہ کوئی اور سوال ہو تو بتاؤ۔ وہ پادری بولا کہ کوئی اور سوال نہیں۔ آپ نے فرمایا اگر میں ان سب سوالوں کا شافی جواب دوں تو تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے؟ سب نے کہا ہاں۔ پھر آپ نے کہا اے اللہ تو ان کی اس بات کا گواہ ہے۔ پھر فرمایا تمہارا سوال کہ ایسا ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہ ہو، وہ اللہ تعالی واحد و قہار ہے، اور وہ دو جن کا تیسرا نہ ہو وہ رات اور دن ہے، اور وہ تین جن کا چوتھا نہ ہو وہ عرش اور کرسی اور قلم ہے، اور وہ چار جن کا پانچواں نہ ہو وہ چار بڑی آسمانی کتابیں تورات، انجیل، زبور اور قرآن مقدس ہیں، اور وہ پانچ جن کا چھٹا نہ ہو وہ پانچ فرض نمازیں ہیں، اور وہ چھ جن کا ساتواں نہ ہو وہ 6 دن ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، اور وہ 7 جن کا 8واں نہ ہو وہ 7 آسمان ہے، اور وہ 8 جن کا 9واں نہ ہو وہ عرش بری کو اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں، اور وہ 9 جن کا 10واں نہ ہو وہ بنی اسرائیل کے 9 فسادی شخص تھے، اور وہ 10 جن کا 11واں نہ ہو وہ متمتع پر 10 روزے فرض ہیں جب اس کو قربانی کی طاقت نہ ہو، اور وہ 11 جن کا 12واں نہ ہو وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، 11 ہیں ان کا 12واں بھائی نہیں، اور وہ 12 جن کا 13واں نہ ہو وہ ماہ کی گنتی ہے، اور وہ 13 جن کا 14واں نہ ہو وہ یوسف علیہ السلام کا خواب ہے، اور وہ جھوٹی قوم جو بہشت میں جائے گی وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خطا معاف فرما دی، اور وہ سچی قوم جو دوزخ میں جائے گی وہ یہود و نصارہ کی قوم ہے، تو ان میں سے ہر ایک دوسرے کے دین کو لاسی بتانے میں سچا ہے، لیکن دونوں دوزخ میں جائیں، اور وہ سچی قوم جو دوزخ میں جائے گی۔ اور تم نے جو سوال کیا ہے تیرا نام تیرے جسم میں کہاں رہتا ہے، تو تیرا جواب یہ ہے کہ میرے کان میرے نام کے رہنے کی جگہ ہے، اور الزاریات ذروا 4 ہوائیں ہیں، مشرقی، غربی، جنوبی، شمالی، اور الحاملات وقرا بادل ہیں، اور الجاریات یسرا سمندر میں چلنے والی کشتیاں ہیں، اور المقسمات امرا وہ فرشتے ہیں جو 15 شعبان سے دوسرے 15 شعبان تک لوگوں کا رزق تقسیم کرتے ہیں، اور وہ 14 جنہوں نے رب تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کی وہ 7 آسمان اور 7 زمینیں ہیں، اور وہ قبر جو مقبور کو لے کر چلی ہو وہ یونس علیہ السلام کو نگلنے والی مچھلی ہے، اور بغیر روح کے سانس لینے والی چیز صبح ہے، اور وہ پانی جو نہ آسمان سے اترا ہو نہ زمین سے نکلا ہو وہ پانی ہے جو گھوڑوں کا پسینہ بلقیس نے آزمائش کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا، اور وہ 4 جو کسی باپ کی پشت سے ہیں اور نہ شکم مادر سے وہ اسماعیل علیہ السلام کی بجائے ذبح ہونے والا دمبا، اور صالح علیہ السلام کی اونٹنی، اور آدم علیہ السلام اور حضرت حوا ہیں، اور پہلا خون ناحق جو زمین پہ بہایا گیا وہ آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کا خون ہے جسے بھائی قابیل نے قتل کیا تھا، اور وہ چیز جو اللہ نے پیدا فرمائی پھر اسے خرید لیا وہ مومن کی جان ہے، اور وہ چیز جو اللہ نے پیدا فرمائی پھر اسے ناپسند فرمایا ہو وہ گدھے کی آواز ہے، اور وہ چیز جو اللہ نے پیدا فرمائی ہو پھر اسے برا کہا ہو وہ عورتوں کا مکر ہے، اور وہ چیز جو اللہ نے پیدا فرمائی ہو پھر پوچھا ہو کہ یہ کیا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، اور یہ سوال کہ کون سی عورتیں دنیا بھر کی عورتوں سے افضل ہے وہ ام البشر حضرت حوا اور حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ اور حضرت آسیہ اور حضرت مریم ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ باقی رہا افضل دریا وہ سیحون، جیجون، دجلہ، فرات اور نیل مصر ہے، اور سب پہاڑوں سے افضل کوہ طور ہے، اور سب جانوروں سے افضل گھوڑا ہے، اور سب مہینوں سے افضل مہینہ رمضان، اور سب راتوں میں افضل رات لیلۃ القدر ہے۔ اور تم نے پوچھا ہے کہ طامہ کیا ہے؟ وہ قیامت کا دن ہے، اور ایسا درخت جس کی 12 ٹہنیاں ہیں اور ہر ٹہنی کے 30 پتے ہیں، اور ہر پتے پہ 5 پھول جن میں سے 2 پھول دھوپ میں اور 3 سائے میں، تو وہ درخت سال ہے۔ 12 ٹہنیاں اس کے 12 ماہ، اور 30 پتے ہر ماہ کے دن، اور ہر پتے پہ 5 پھول، روز کی 5 نمازیں، 2 نمازیں ظہر اور عصر آفتاب کی روشنی میں پڑھی جاتی ہیں، اور باقی 3 اندھیرے میں۔ اور وہ چیز جو بے جان ہو اور حج اس پہ فرض نہ ہو پھر اس نے حج کیا ہو اور بیت اللہ کا طواف کیا ہو وہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ تم نے نبیوں کی تعداد پوچھی ہے پھر رسول اور غیر رسول کی، تو کل نبی 1,24,000، ان میں سے 313 رسول اور باقی غیر رسول۔ تم نے وہ 4 چیزیں پوچھی ہیں جن کا رنگ و ذائقہ مختلف حالانکہ جڑ ایک، وہ آنکھیں، ناک، منہ اور کان کہ مغز سر ان سب کی جڑ ہے۔ آنکھوں کا پانی نمکین اور منہ کا پانی میٹھا اور ناک کا پانی ترش اور کانوں کا پانی کڑوا۔ تم نے نقیر، قطمیر، پتیل، سبدلبد، تم، ورم کے معائنے دریافت کیے۔ کھجور کی گٹلی کی پشت پر جو نطفہ ہوتا ہے اس کو نقیر کہتے ہیں،
और गुठली पर जो बारीक छिलका होता है उसको कतमीर कहते हैं, और गुठली के अंदर जो सफेदी होती है उसे फतील कहते हैं। सब्दुल्लब भेड़ बकरी के बालों को कहा जाता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की आफरीनश से पहले की मखलूक़ात को तमवरम कहा जाता है। और गधा हींगते वक्त शैतान को देख रहा होता है और कहता है लाअनल्लाहुल अशार, और कुत्ता भौंकते वक्त कहता है वैलुल लिल अहलिन नारी मिन ग़ज़बिल जब्बार, और बैल कहता है सुब्हानल्लाहि व बिहम्दि, घोड़ा कहता है सुब्हान हाफिज़ी इज़ा तलक़तुल अब्तालु वश्तअलत अर्रिजालु बिर्रजाल, और ऊँट कहता है हस्बी अल्लाहु व कफ़ा बिल्लाहि वकीला, और मोर कहता है अर्रहमानु अलल अर्शि इस्तवा, और बुलबुल कहता है सुब्हानल्लाहि हैनु तमस्सूना व हैना तुस्बिहून, और मेंढक अपनी तस्बीह में कहता है सुब्हानल मअबूदु फिल बरारी वल ग़फ़्फ़ारी सुब्हानल मलिकिल जब्बार, और नाक़ूस जब बचता है तो कहता है सुब्हानल्लाहु हक़्क़ा हक़्क़ा उन्ज़ुर या इब्न आदमू फ़ी हाज़िहि दुनिया ग़ुरबा व शर्क़ा मा तरा फ़ीहा अहदा यबक़ा। और तुमने वो कौम पूछी है जिन पर वही आई, हालांकि वो ना इंसान है, ना फरिश्ते और न जिन, वो शहद की मक्खियां हैं। तुमने पूछा है कि जब रात होती है तो दिन कहाँ जाता है, और जब दिन होता है तो रात कहाँ होती है। इसका जवाब है कि जब दिन होता है तो रात अल्लाह ताला के क़ामिज़ इल्म में चली जाती है, और जब रात होती है तो दिन अल्लाह ताला के क़ामिज़ इल्म में चला जाता है। अल्लाह ताला का वो क़ामिज़ इल्म कि जहाँ किसी मुक़र्रब नबी या फरिश्ते की रसाई नहीं। फिर आपने फरमाया तुम्हारा कोई ऐसा सवाल रह गया जिसका जवाब न दिया गया हो? उन्होंने कहा नहीं, सब सवालों के सही जवाब दिए हैं। तो आपने उस बड़े पादरी से फरमाया कि मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछता हूँ, उसका जवाब दो। वो ये है कि आसमानों की कुंजी और बहिश्त की कुंजी कौन सी चीज है? तो वो पादरी सर पकड़कर सर बगरेबा होकर खामोश हो गया। सब पादरी उससे कहने लगे कि इस शेख ने तुम्हारे इस कदर सवालों के जवाब दिए, लेकिन आप इसके एक सवाल के जवाब भी नहीं दे सकते। वो बोला कि जवाब मुझे आता है, अगर वो जवाब मैं बताऊं तो तुम लोग मेरी मुवाफिकत न करोगे। सब ने बैक ज़बां होकर कहा कि आप हमारे पेशवा हैं, हम हर हालत में आपकी मुवाफिकत करेंगे। तो बड़े पादरी ने कहा आसमानों की कुंजी और बहिश्त की कुंजी ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। तो सब कलिमा पढ़ के मुसलमान हो गए और अपने अपने जन्नार वहीं तोड़ डाले। गैब से निदा आई, ए बायजीद, हमने तुझे एक जन्नार पहनने का हुक्म इसलिए दिया था कि इनके 500 जन्नार तोड़वाओ। दोस्तों, हज़रत बायजीद बस्तामी का ताल्लुक ईरान के शहर बस्ताम से था। आप अपने ज़माने के किबार औलिया कराम में से हैं। अल्लाह ताला ने आपको जिन खूबियों से नवाजा था वो कम ही किसी को नसीब होती हैं। हज़रत जुनैद बगदादी रहमुल्लाह अलैह जैसे अजीम बुजुर्ग भी सुल्तानुल आरिफीन ख्वाजा बायजीद बस्तामी रहमुल्लाह अलैह की तारीफ में रद्बुल लिसा हैं। हज़रत जुनैद रहमुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत बायजीद बस्तामी रहमुल्लाह अलैह का औलिया में मुकाम ऐसे है जैसे मलाइका में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का। हज़रत जुनैद बगदादी रहमुल्लाह अलैह ने यह भी फरमाया कि सालिकान राह तौहीद की इंतहा हज़रत बायजीद बस्तामी रहमुल्लाह अलैह की इब्तिदा है, क्योंकि इब्तिदाई मुकाम ही में लोग हैरान सरगर्दा होकर रह जाते हैं। आपकी विलादत बासादत 136 हिजरी में ईरान के सूबे खरासान के शहर बस्ताम में हुई और आप रहमुल्लाह अलैह इसी निस्बत से बस्तामी कहलाते हैं। आपके वालिद माजिद का नाम ईसा बिन सरोशान बिन आदम था, जो बस्ताम शहर के जलील कद्र बुजुर्गों में शुमार होते। ख्वाजा बायजीद बस्तामी रहमुल्लाह अलैह के तज़किरा नवीसों ने लिखा है कि आप रहमुल्लाह अलैह मादज़ाद वलीउल्लाह थे और बचपन से ही रूहानियत की तरफ माइल थे। बचपन में जब आप मकतब में ज़ेर तालीम थे, सूरह लुक़मान की आयत में पहुंचे, यानी मेरा शुक्र और अपने माँ बाप का, तो उस्ताद गिरामी से रुखसत लेके घर आए और वालिदा माजिदा से अर्ज की कि अल्लाह ताला फरमाता है कि शुक्र कर मेरा और अपने वालिदैन का, लेकिन मेरे लिए 2 घरों से निबाह मुश्किल है, लिहाजा या तो आप मुझे खुदा ताला से मांग ले ताकि आप ही का होके रहूं, या फिर मुझे खुदा ताला ही को सौंप दीजिए कि उसी का होके रहूं। आपकी वालिदा फाजिदा ने फरमाया मैंने तुझे अपना हक बख्श दिया और राह हक में छोड़ दिया। ये सुनकर आप बस्ताम से निकले और 30 साल तक शाम के जंगलों, सहराओं और बयाबानों में रियाजत व मुजाहिदत करते रहे और तकरीबन 117 उलमा व मशाइख से फयूज़ व बरक़ात हासिल किए, जिनमें हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सर फहरिस्त हैं। मारूफ रिवायात के मुताबिक ख्वाजा बायजीद बस्तामी रहमुल्लाह अलैह की बातनी तरबियत रूहानी तौर पर हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से है। हज़रत बायजीद बस्तामी फरमाते हैं कि जिस काम को मैं मौखर समझता रहा वो सबसे मुक़द्दम निकला और वो मेरी वालिदा माजिदा की रज़ा थी। मैं जो कुछ रियाज़ात व मुजाहिदात और मुसाफरत में ढूंढता रहा वो इसी में पाया, क्योंकि जब मैं सफ़र से वापसी पर अपने मकान के दरवाजे पे पहुंचा और दरवाजे से कान लगाकर सुना तो वालिदा माजिदा वुज़ू करते हुए इरशाद फरमा रही थी, या अल्लाह मेरे मुसाफिर को राहत से रखना और बुजुर्गों से इसको खुश रख कर अच्छा बदला देना।
یہ سن کر میں زار و قطار روتا رہا، آنسوؤں سے بوند ہوتا رہا۔ پھر دروازے پہ دستک دی تو والدہ ماجدہ نے پوچھا کون؟ میں نے عرض کی کہ آپ کا مسافر۔ انہوں نے دروازہ کھول کر شرف ملاقات بخشا اور فرمایا، اللہ، تم نے اس قدر طویل سفر اختیار کیا کہ روتے روتے میری بصارت ختم ہو گئی اور تیرے غم سے کمر جھک گئی۔ ایک رات آپ کی والدہ ماجدہ نے پانی طلب کیا۔ آپ پانی لینے گئے، کوزے میں پانی نہ تھا، گڑھے میں دیکھا تو وہ بھی خالی۔ چنانچہ پانی کے لیے ندی پر گئے اور جب واپس آئے تو والدہ سو چکی تھی۔ شدید سردی کا موسم، آپ پانی کا کوزہ ہاتھ میں اٹھائے کھڑے رہے۔ جب والدہ ماجدہ کی آنکھ کھلی تو پانی پیا اور آپ کو دعاؤں سے نوازا اور فرمایا کہ کوزہ نیچے کیوں نہ رکھ دیا؟ عرض کیا کہ میں ڈرتا رہا کہ آپ بیدار ہو کر پانی طلب فرمائیں اور میں شاید اس وقت حاضر نہ ہوں۔ خواجہ بایزید بسطامی فرماتے ہیں کہ اسی طرح ایک اور موقع پہ والدہ محترمہ نے فرمایا کہ آدھا دروازہ بند کر دو۔ میں صبح تک ہی سوچتا رہا کہ کون سا آدھا بند کروں، دائیں طرف کا یا بائیں طرف کا، تاکہ والدہ صاحبہ کے حکم کے خلاف نہ ہو۔ صبح کے وقت مجھے وہ سب کچھ مل گیا جس کو میں ڈھونڈتا تھا۔ پھر آپ کو وہ مقام حاصل ہوا کہ حضرت جنید بغدادی قدس سرہ العزیز جیسے اکابر بھی پکار اٹھے کہ بایزید ہماری جماعت میں ایسے ہیں جیسے کہ فرشتوں میں حضرت جبرائیل امین اور دیگر سالکین کے میدان کی انتہا بایزید رحمہ اللہ علیہ کے میدان کی ابتدا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ علیہ جب نماز پڑھتے تو اللہ تعالیٰ کے خوف اور شریعت مطہرہ کی تعظیم کے سبب آپ کے سینے کی ہڈیوں سے چڑچڑاہٹ کی آواز نکلتی جو لوگوں کو سنائی دیتی۔ ایک روز آپ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو امام صاحب نے آپ سے پوچھا، اے شیخ، آپ کوئی کام کیوں نہیں کرتے اور نہ ہی کسی کے معاملے میں دستے سوال دراز کرتے ہیں؟ آپ کھاتے کہاں سے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ٹھہرو، میں نماز کا اعادہ کر لوں، کیونکہ جو شخص اپنے روزی دینے والے کو نہیں پہچانتا اس کے پیچھے نماز جائز نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت بایزید بسطامی حج پہ روانہ ہوئے اور چند منازل طے کرنے کے بعد واپس آ گئے۔ جب لوگوں نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ راستے میں مجھے ایک حبشی مل گیا اور اس نے مجھے اصرار کے ساتھ کہا کہ خدا کو بستام میں چھوڑ کر کہاں جاتا ہے؟ چنانچہ میں واپس آ گیا۔ منقول ہے کہ حضرت بایزید رحمہ اللہ علیہ ریاضت میں اس درجے مستغرق رہتے تھے کہ ایک قیادت مند جو 30 سال سے آپ کا خادم بنا ہوا تھا، وہ جب بھی سامنے آتا تو آپ رحمہ اللہ علیہ پوچھتے کہ تیرا نام کیا ہے؟ ایک مرتبہ اس نے عرض کی کہ آپ رحمہ اللہ علیہ میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں کہ جب بھی میں سامنے آتا ہوں تو آپ رحمہ اللہ علیہ نام پوچھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں مذاق نہیں کرتا، مگر بلکہ میرے قلب و روح میں اس طرح اللہ تعالیٰ کا نام جاری و ساری ہے کہ اس کے نام کے سوا مجھے کسی نام یاد نہیں رہتا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عام مسلمانوں کے مقام کی انتہا اولیاء اللہ کے مقام کی ابتدا ہے، اور اولیاء اللہ کے مقام کی انتہا شہداء کے مقام کی ابتدا ہے، اور شہداء کے مقام کی انتہا صدیقین کے مقام کی ابتدا ہے، اور صدیقین کے مقام کی انتہا نبیوں کے مقام کی ابتدا، اور نبیوں کے مقام کی انتہا رسولوں کے مقام کی ابتدا ہے، اور رسولوں کے مقام کی انتہا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کی ابتدا ہے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کی انتہا کسی کو بھی معلوم نہیں۔ صرف اللہ تبارک و تعالی ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبے کو جانتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ حج کے لیے روانہ ہوئے تو ہر چند قدم پر جانماز بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھتے، یہاں تک کہ 12 سال بعد مکہ مکرمہ پہنچے۔ فرماتے تھے کہ یہ دنیا کے بادشاہوں کا دربار نہیں کہ ایک بارگی وہاں پہنچے۔ اس دفعہ حج سے فارغ ہو کے واپس آ گئے اور مدینہ منورہ میں زیارت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حاضر نہ ہوئے۔ فرمایا کہ زیارت روضہ مقدسہ کو حج کے تابع ورانا خلاف ادب ہے۔ اگلے سال روضہ مقدسہ کی زیارت کے لیے علیحدہ احرام باندھا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ علیہ نے آپ کے پاس پیغام بھیجا، اے بایزید، رات کو جنگل میں آرام اور سکون سے سوتے ہو؟ قافلہ تو چلا گیا۔ آپ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ کامل تو وہ ہے جو رات کو سو جائے اور صبح کو قافلہ اترنے سے پہلے منزل پہ پہنچ جائے۔ حضرت ذوالنون یہ سن کے رو پڑے اور کہا کہ بایزید تمہیں مبارک ہو، میں اس مرتبے کو نہیں پہنچا۔ ایک شب حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ علیہ کو عبادت میں لذت محسوس نہ ہوئی تو خادم سے فرمایا، دیکھو گھر میں کیا چیز موجود ہے۔ چنانچہ انگور کا ایک خوشہ نکلا تو آپ رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا کسی کو دے دو۔ اس کے بعد آپ رحمہ اللہ علیہ کے اوپر انوار کی بارش ہونے لگی اور ذکر و ریاضت میں لذت محسوس ہونے لگی۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت بایزید رحمہ اللہ علیہ کی زیارت کو آیا۔ جب واپس جانے لگا تو کہنے لگا، میں نے آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ حضرت بایزید رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم نے اپنے قیام کے دوران میرا کوئی عمل خلاف سنت دیکھا؟ تو اس شخص نے نفی میں جواب دیا۔ پھر آپ نے فرمایا، اس سے بڑھ کر اور کیا کرامت چاہتے ہو؟ حضرت بایزید رحمہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں سردیوں کی رات میں گدڑی اوڑھے ہوئے ایک جنگل میں سویا ہوا تھا کہ مجھے غسل کی حاجت پیش آ گئی، لیکن شدت سردی کی وجہ سے میرے نفس میں کاہلی پیدا ہو گئی، مگر میں نے بھی گدڑی اوڑے ہوئے یکبستہ پانی سے غسل کر کے صبح تک وہی بھیگی ہوئی گدڑی اس نیت سے اوڑے رکھی
कि काहिली के जुर्म में नफ्स को और भी ज्यादा सर्दी का सामना करना पड़े। एक दफा किसी ने दरियाफ्त किया कि आप भूख की क्यों ज्यादा तारीफ करते हैं। ख्वाजा बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर फिरौन भूखा होता तो अना रब्बुकुमुल आला न कहता। किसी ने एक ऐसे शख्स को मरने के बाद देखा जो आमाले सालेहा से बहुत दूर था और पूछा कि तेरा क्या हाल है, तो उसने कहा कि अगरचे मैं बहुत गुनाहगार इंसान था मगर अल्लाह ताला ने मुझे बख्श दिया। पूछा गया कि किस वजह से बख्शिश हुई, तो जवाब मिला कि एक रोज हज़रत बायजीद अपने रब के हुजूर दुआ मांग रहे थे। मैंने उनकी दुआ में आमीन कहा, लिहाजा उनकी दुआ की बदौलत मुझे भी बख्श दिया गया। एक मर्तबा कब्रिस्तान से वापस शहर तशरीफ ला रहे थे कि रउसाई शहर का एक बिगड़ा हुआ नौजवान बाजा बजाता चला आ रहा था। आपने उसे देखकर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़ा। इस रईसजादे ने अपना बाजा आपके सर इक़्तस पे जोर से मारा कि बाजा टूट गया और आपका सर मुबारक फट गया। दूसरे दिन सुबह के वक्त आपने बाजे की कीमत और हलवे की एक प्लेट अपने एक मुरीद खास के हाथ इस जवान रायना के पास भेजी और बाजरत की कि कल बाजे के टूटने से उसका नुकसान हो गया है, लिहाजा इस कीमत से नया बाजा खरीदो और हलवा खाकर कल के गम गुस्से को फरामोश करो। इस नौजवान ने जब ये मामला देखा तो ज़ारो क़ितार रोता हुआ आपके कदमों से लिपट गया, माजरत चाही, तौबा की और फिर शर्फ़े बैत से मुशर्रफ हो गया। इसके तमाम साथी भी बैत होकर सिरात मुस्तकीम पे गामजन हुए। एक मर्तबा किसी ने आपसे दरियाफ्त किया कि आपका पीर कौन है। आपने फरमाया कि एक बूढ़ी औरत। इस शख्स ने पूछा कि वो क्यों कर। फरमाया कि एक मर्तबा मैंने गलबे शौक में जंगल की राह ली, वहां एक बुढ़िया को बोझ उठाए हुए देखा और उस वक्त वो मुझसे कहने लगी कि ये बोझ मुझसे बहुत ज्यादा भारी है, जरा इसे उठाना। उस वक्त मेरी हालत ये थी कि मैं अपने वजूद का बोझ उठाने से कासिर था। इस बुढ़िया का बोझ कैसे उठाता। मैंने एक शेर की जानिब इशारा किया, वो आया तो मैंने वो बोझ उसकी पुश्त पर रखा और बुढ़िया से कहा कि अब तू शहर जाकर क्या बयान करेगी। इस बुढ़िया ने कहा कि मैं कहूंगी कि आज एक जालिम को देखा है मैंने। कहा कैसे। इसने मुझसे सवाल किया कि शेर मुकल्लफ है या गैर मुकल्लफ। मैंने कहा गैर मुकल्लफ। बुढ़िया ने कहा कि जिसको खुदा तकलीफ न दे और उसको तू तकलीफ दे तो तू जालिम है या नहीं। मैंने कहा कि जालिम। इस पर बुढ़िया ने कहा कि फिर भी तू चाहता है कि शहर के लोग जान लें कि शेर तेरे ताबे हैं और तू साहिब करामत। ये सुनकर मैंने तौबा की। हज़रत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक शब फलक अव्वल के मलाइका जमा होकर मेरे पास आए और कहने लगे, हम आप रहमतुल्लाह अलैह के हमराह इबादत करना चाहते हैं। मैंने उन मलाइका से कहा कि मेरी ज़बान में ताकत नहीं जिससे मैं ज़िक्र इस इलाही कर सकूं, लेकिन इसके बावजूद रफ्ता रफ्ता सातों आसमां के मलाइका मेरे पास जमा हुए और सब मलाइका ने वही ख्वाहिश जाहिर की जो फलक अव्वल के फरिश्तों ने की थी, और मैंने सब मलाइका को पहले ही जैसा जवाब दिया कि मेरी ज़बान में ताकत नहीं। फिर सब मलाइका ने मुझसे पूछा कि ज़िक्र इलाही की ताकत आप रहमतुल्लाह अलैह में कब तक पैदा होगी। तो मैंने कहा कि क़यामत में जब सज़ा और जज़ा खत्म हो जाएंगे और मैं तवाफ़े अर्श करता हुआ अल्लाह अल्लाह कह रहा हूँगा। हज़रत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कुछ अरसे से नमाज में मुझे ख्याल आता है कि मेरा कल्ब मुशरिक है और इसको जन्नार की ज़रूरत है। हज़रत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि खुदा शनासी के बाद मैंने खुदा को अपने लिए काफ़ी समझ लिया। हज़रत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मुझे ये मर्तबा पहले हासिल हुआ कि जिस उज़ू को रुजूए इल्लाह पाया तो उससे किनारा कश होकर दूसरे उज़ू से काम निकाला। हज़रत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह से सिवाय अल्लाह के कुछ तलब नहीं किया और फरमाया कि मखलूक ने मजमूई तौर पर जितना अल्लाह को याद किया है मैंने तन्हा याद किया है, जिसकी वजह से अल्लाह ने मुझको याद फरमाया और अपनी मारिफत से मुझको हयात नौ अता कर दी। हज़रत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मगरूर उसको कहते हैं जो दूसरों को कमतर तसव्वुर करे और मगरूर को कभी मारिफत हासिल नहीं होती। एक मर्तबा हज़रत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह कहीं तशरीफ ले जा रहे थे कि एक किरादतमंद हज़रत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के नक्शे पा पर कदम रख कर चलते हुए कहने लगा, मुर्शिद के नक्शे कदम पर चलना इसको कहते हैं। फिर उसी मुरीद ने इस्तिदा की कि मुझे अपनी पोस्तीन का एक टुकड़ा इनायत फरमा दे ताकि मुझे भी बरकत हासिल हो सके। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, उस वक्त तक मेरी खाल भी सूदमंद नहीं जब तक मुझ जैसा अमल ना हो। हज़रत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर मैं आला मुजाहिदात का जिक्र करूं तो तुम्हारे फहम से बालातर है, लेकिन मेरा मामूली मुजाहिदा ये है कि एक दिन मैंने अपने नफ्स को इबादत के लिए आमादा करना चाहा तो वो मुनहरिफ हो गया, लेकिन मैंने भी उसे सजा के तौर पर पूरे 1 साल तक पानी से महरूम रखा और कहा तुम इबादत के लिए तैयार हो जाओ वरना इसी तरह प्यास से तड़पते रहोगे। हज़रत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि दरवेश का बगैर मुराक़बे के चलना निशाने गफलत है, यानी चलते वक्त भी कदमों के साथ अल्लाहू कहे, एक कदम उठाए तो अल्लाह और दूसरे को उठाए तो हू कहे। हज़रत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जो कुछ हासिल होता है वो 2 कदमों में ही होता है, क्योंकि एक कदम
अपने हिस्से की तलाश के लिए रखा जाता है और दूसरा अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक रखा जाता है। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सारी उम्र मेरी यही तमन्ना रही कि एक नमाज तो ऐसी अदा करूं कि जो खुदावंद ताला के शायान शान हो, लेकिन अफसोस मैं ऐसा न कर सका। एक रिवायत में आया है कि एक शख्स हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत को आया और जब वापस जाने लगा तो कहने लगा कि मैंने आप रहमतुल्लाह अलैह की कोई करामत नहीं देखी। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तुमने अपने क़याम के दौरान मेरा कोई अमल खिलाफ सुन्नत देखा? तो उस शख्स ने नफी में जवाब दिया। फिर हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इससे बढ़कर और क्या करामत चाहते हो? हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मोहब्बत ये है कि बंदा अपनी बहुत ज्यादा इबादत को बिल्कुल मामूली समझे और दोस्त की थोड़ी सी अता को बहुत ज्यादा जाने। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने खुद फरमाया है कि मोहब्बत में सालिक को चाहिए कि वो अपने अमल और निफाक के बहुत कुछ को कम समझे और महबूब की जानिब से थोड़ी सी अता को ज्यादा तसव्वुर करे। एक शख्स हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और कहने लगा, ऐ बायज़ीद रहमतुल्लाह अलैह, मुझको अल्लाह ताला ने ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया जिस तक दुनिया के किसी आदमी की रसाई नहीं। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, आखिर वो क्या और कैसा मकाम है? तो उस शख्स ने कहा, अर्श से फर्श तक जो कुछ भी है वो सब मेरे लिए मुसक्कर है। इस पे हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ये तो सबसे कमतर दर्जा है जिससे अहले मारिफत सरफराज होते हैं। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आरिफ कामिल वही है जो आतिश मोहब्बत में जलता रहे। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ताला मुझे जहन्नम में झोंक दे और मैं सब्र कर लूं तब भी उसकी मोहब्बत का हक अदा नहीं होता, और अल्लाह ताला मुझको पूरी कायनात बख्श दे तब भी उसकी रहमत के मुकाबले में कलील है। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आरिफ का अदना मुकाम ये है कि सिफ़ात खुदाबंदी का मज़हर हो। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे वो मुकाम अता किया है कि कुल कायनात को अपनी उंगलियों के दरमियान देखता हूँ। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, एक रात सुबह तक अपने कल्ब की जुस्तजू करता रहा लेकिन नहीं मिला, और सुबह को ये निदाए गैब आई कि तुझे दिल से क्या गर्ज, तू हमारे सिवा किसी को तलाश न कर। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुझे खुदाई बारगाह से हैरत व हैबत के अलावा कुछ ना मिल सका। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, 30 साल तक अल्लाह ताला मेरा आईना बना रहा, लेकिन अब मैं खुद आईना बन गया हूँ, इसलिए कि मैंने उसकी याद में खुद को भी इस तरह फरामोश कर दिया कि अब अल्लाह ताला मेरी जुबान बन चुका है। यानी मेरी जुबान से निकलने वाले कलिमात गोया जुबान खुदाबंदी से अता होते हैं और मेरा वजूद दरमियान से खत्म हो जाता है। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि किसी ने एक ऐसे शख्स को मरने के बाद देखा जो आमाले सालेहा से बहुत दूर था और पूछा कि तेरा क्या हाल है? तो उसने कहा कि अगरचे मैं बहुत गुनाहगार इंसान था मगर अल्लाह ने मुझे बख्श दिया। पूछा कि किस वजह से बख्शिश हुई? तो जवाब मिला, एक रोज हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह अपने अल्लाह के हुजूर दुआ मांग रहे थे। मैंने उनकी दुआ में आमीन कहा, लिहाजा उनकी दुआ की बदौलत मुझे भी बख्श दिया गया। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा जिक्र के दौरान रूहानी अंदाज में आसमानों पे पहुंचे तो फरिश्तों की तस्बीह सुनी जिसकी नूरानी शुआएं दूर तक गईं, मगर जिस वक्त हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने तस्बीह की तो उसके नूर से तमाम आसमान जगमगा उठा और हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की एक तस्बीह तमाम फरिश्तों की तस्बीह पे गालिब आ गई। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मुझ पर उस वक्त तक अल्लाह ताला के कुर्ब का दरवाज़ा नहीं खुला जब तक नींद का दरवाज़ा बंद न हुआ। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैंने 30 साल मुजाहिदात में गुजारे और इस अरसे में किसी चीज़ को अपने ऊपर ऐसा सख्त न पाया जैसा कि इल्म और उस पर अमल को। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से दरियाफ्त किया गया कि आपने मारिफत कैसे हासिल की? तो हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि भूखे पेट और नंगे बदन से। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह एक रोज़ एक इमाम के पीछे नमाज अदा कर रहे थे। जब नमाज से फारिग हुए तो इमाम ने हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि एक शख्स आप रहमतुल्लाह अलैह कोई कसब यानी काम काज क्यों नहीं करते, ना ही किसी से सवाल करते हैं, तो आप रहमतुल्लाह अलैह खाते कहाँ से हैं? आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ठहरो मैं नमाज का इआदा करूं, क्योंकि जो शख्स रोजी देने वाले को नहीं जानता तो उसके पीछे अदा करना नमाज जायज नहीं। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से लोगों ने पूछा कि अमीर कौन होता है? आप रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, अमीर वो होता है जिसके पास कोई इख्तियार ना हो, अल्लाह ताला का इख्तियार उसका इख्तियार हो। आप रहमतुल्लाह अलैह हज पे रवाना हुए और चंद मनाजिल तय करने के बाद वापस आ गए। जब लोगों ने वजह पूछी तो फरमाया कि रास्ते में मुझे एक हबशी मिल गया और उसने मुझे इसरार के साथ कहा कि अल्लाह को बिस्ताम में छोड़ के कहाँ जाता है, चुनाचे में वापस आ गया। आप रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद में दाखिले से कबल दरवाजे में खड़े होकर गिरिया उजारी करते थे
और जब वजह दरियाफ्त की जाती तो फरमाते कि मैं खुद को हाइदा औरत की तरह नजिस तसव्वुर करके रोता हूँ कि कहीं मेरे दाखिले से मस्जिद नाहिस ना हो जाए। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि औरतें मुझसे इसलिए अफजल हैं कि वो माहवारी के बाद गुस्ल करके पाक व साफ हो जाती हैं, लेकिन मेरी तमाम उम्र गुस्ल करते बीत गई मगर पाकी हासिल न हो सकी। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि आरिफ विसाले इलाही के सिवा और किसी बात से खुश नहीं होता। एक बंदे के वास्ते बजिस इसके के बीज हो, यानी ज़ुहदो इल्म अमल का कोई गुरूर इसमें न हो और कोई बात बेहतर नहीं है। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से हज़रत अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने सवाल किया कि मैंने आप रहमतुल्लाह अलैह के मकान के सामने शैतान को फांसी पर लटक के देखा है, वो क्या चीज़ है? बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैंने उससे वादा लिया था कि कभी बस्ताम में दाखिल न होगा, लेकिन वो वादा खिलाफी करते हुए एक शख्स को फरेब देने के लिए बस्ताम में आ गया और इसकी सजा में मैंने उसे फांसी पर लटका दिया। मनकूल है कि हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, पूरी जिंदगी में मुझसे एक भी नेक काम हो जाता तो मैं खौफजदा न रहता। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि रोज़े महशर ये सवाल किया जाए कि तूने फुला काम क्यों किया, तो मैं इसको बेहतर तसव्वुर करता हूँ कि पूछा जाए कि तूने फुला काम क्यों न किया। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अल्लाह ताला फ़कत मिलाने क़ल्ब को देखता है। अगर ये हालत हो जाए तो वजीफ़ा अपने असर से हमकिनार होता है और इसमें ज़मानी तक़दीम और ताख़ीर नहीं होती। बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर सालिक अपनी ज़ाहिर हालत को दुरुस्त करे तो रिक़्क़त क़ल्ब खुदा की तरफ से मिल जाती है। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर सालिक के दिल में इज्ज़ो न्याज़ हो तो समझ लो उसने अपना पैगाम अल्लाह ताला को पहुँचा दिया। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे थे कि अल्लाह ताला को खाक किसी नाम से पुकारा जाए मगर पुकारने का अंदाज दुरुस्त होना चाहिए। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह को उनकी वफ़ात के बाद किसी ने ख्वाब में देखा तो पूछा, क्या हाल? हज़रत यज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मुझे अल्लाह के सामने पेश किया गया। अल्लाह ने पूछा, ए पीरचा, औरी और बूढ़े क्या लाया है? मैंने कहा, फकीर जब बादशाह के दरबार में आए तो उसे ये नहीं कहा करते तू क्या लाया, बल्कि कहते हैं कि तू क्या मांगता है। बंदा जब हिजाब में होता है, यानी जब उसके दिल की आंख बंद होती है, तो उस वक्त उसके लिए हरम मक्का और काबा में सबसे ज्यादा अंधेरा होता है। हज़रत बायज़ीद फरमाते हैं, जब बंदा मकाशिफ हो जाता है तो तमाम चीजें उसके लिए हरम मक्का और काबा बन जाती हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो बंदा जिसके लिए जहान की हर चीज अल्लाह ताला की कुर्बत व मोहब्बत और उनसे खलवत का बाइस नहीं बनती, तो वो अल्लाह ताला की दोस्ती के ज़र्रों से भी कहीं दूर होता है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हरम वो जगह नहीं जहां मुजाहिदा होता है, बल्कि हरम वो जगह है जहां अल्लाह ताला का मुशाहिदा और उसकी ताज़ीम होती है। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सच्चा वली वो होता है जो नफ्स का बंदा न हुआ और सब्र तहम्मुल के साथ खुदावंद ताला के साथ औ अम्र व नवाही की तामील करे। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो शख्स इत्तिबाए सुन्नत के बगैर खुद को साहिब तरीक़त कहता है वो काज़िब है। हज़रत बायज़ीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो खुदा से मोहब्बत करता है तो वो खुदा यकता की तरह यकता हो जाता है। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने तौबा की और तौबा करने से भी तौबा की, क्योंकि तौबा करने वाला अपना वजूद मान कर तौबा करता है और इस मुकाम पर अपने वजूद का साबित करना भी शिर्क है। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उस शाक़ और अहले अक़ीदत के दिलों में जन्नत का कभी ख्याल भी नहीं गुजरता, क्योंकि वो अपने महबूब के पर्दा मोहब्बत में महबूब है। हज़रत बायज़ीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि कोई गुनाह तुमको इतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना एक मुस्लिम भाई को बेइज्जत करने से पहुंचाता है। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो खुदा कुत्तों और बिल्लियों को रिस्क देता है, क्या वो बायज़ीद को रिस्क नहीं दे सकता? फरमाते हैं, अगर खुदावंद ताला तमाम मखलूक के इवज़ मुझे दोज़ख में डाल दे तो कोई हुर्फ़ शिकायत ज़बान पर ना लाऊंगा। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह को लोगों से 7 मरतबा शहर से निकाला क्योंकि आप सफ़र से बस्ताम वापस आए और ऐसे उलूम में गुफ्तगू की जिससे शहर के लोग नाआशना थे। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मरतबा मुझे शहर बस्ताम से निकाल दिया गया तो हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने वजह दरियाफ्त की। लोगों ने जवाब दिया, तुम अच्छे आदमी नहीं इसलिए तुमको शहर से निकाला। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि कितना अच्छा है वो शहर जिसका बुरा आदमी मैं हूँ। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने तमाम हाथों से अल्लाह को ढूंढा मगर जब तक मुसीबत के हाथ से न ढूंढा न मिला। हज़रत बायज़ीद फरमाते हैं कि जब तक दिल में तकब्बुर है उस वक्त तक कोई शख्स कुर्ब इलाही की बू भी नहीं पा सकता और कमालात तसव्वुफ तक रसाई हासिल नहीं कर सकता। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझसे बज़रिया इल्हाम अल्लाह ताला ने फरमाया कि इबादत और खिदमत तो बहुत है, लेकिन अगर तू हमारी मुलाकात का मुतमन्नी है तो हमारी बारगाह में वो शय भेज जो हमारे खजाने में ना हो। आपने सवाल किया, वो कौन सी शय है? अल्लाह ने फरमाया कि इज़्ज़ो इनकिसारी और ज़िल्लत व गम हासिल कर
کیونکہ ہمارا خزانہ ان چیزوں سے خالی ہے اور ان کو حاصل کرنے والے ہمارا قرب حاصل کرتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک مرید نے عرض کی کہ مجھے اس پہ حیرت ہوتی ہے کہ خدا کو جانتے ہوئے بھی کوئی شخص عبادت نہیں کرتا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے اس بندے پہ حیرت ہوئی جو اللہ کو پہچاننے کے بعد عبادت کرتا ہے، یعنی یہ حیرت ہے کہ خدا کو پہچان کر ہوش میں کیسے رہتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کام کو میں سب سے مؤخر سمجھتا تھا وہ سب سے مقدم نکلا اور وہ والدہ کی رضا تھی۔ فرماتے ہیں کہ اے اللہ، گو میں نے اپنے نزدیک بہت ہی نیک کام انجام دیے، لیکن وہ تیری بارگاہ میں قبولیت کے ہرگز قائل نہیں، لہٰذا ان کو نظر انداز فرما کر صرف اپنے رحم و کرم سے میری مغفرت فرما دے۔ مناجات حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ، نہ تجھے کسی سبب کی حاجت اور نہ قبولیت کے لیے کسی عبادت کی، نہ تیرے یہاں کی رسم ہے کہ کثرت گناہ کی بنا پر گناہ کاروں کو کسی طرح معاف ہی نہ کرے گا۔ تجھے کلی اختیار ہے کہ جسے چاہے معاف کر کے اپنے قرب سے نوازے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ، میرا شمار تو ان آتش پرستوں میں کر لے جو 70 سال آتش پرستی میں مبتلا رہے اور آخری عمر میں صحرائے گمراہی سے نکال کر وادی ہدایت میں پہنچے اور اسلام میں شامل ہو کر ان میں تیرا نام لینے کا ذوق پیدا ہو گیا۔ حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں مناجات میں کہ اے اللہ، میں اپنی عبادت اور ریاضت پہ نازا نہیں، بلکہ یہ بات قابل فخر ہے کہ تو نے اپنے احکامات کی بجاوری کے لیے قوت و طاقت عطا کر کے غلط بزرگی سے سرفراز فرمایا۔ اے اللہ، قلب کے لیے بہترین شے تیرا لحام ہے اور غیب کی راہوں میں سب سے افضل تیرا نور ہے اور سب سے عمدہ حالت وہ حالت جس کا انکشاف مخلوق کے لیے دشوار رہے۔ اے اللہ، تیرے ہی فضل نے مجھے تجھ سے روشناس کیا اور میں تجھ پر ناز کرتا ہوں۔ اے اللہ، میں علم و زہد نہیں چاہتا، اپنے رموز مجھ پہ آشکار فرما۔ مجھے قرب خدا بندی تو حاصل ہوا، لیکن اس کے محبوب کے قرب تک رسائی حاصل نہ ہو سکی، کیونکہ یہ امر واقع ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر بندے کے ہمراہ اور قریب ہے اور ہر بندہ اپنے معیار کے مطابق اس کا مشاہدہ کر سکتا ہے، لیکن حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت اس وقت تک نصیب نہیں ہو سکتی ہے جب لا الہ کی منزل سے گزر جائیں۔ حضرت بایزید فرماتے ہیں کہ ولایت کی انتہا نبوت کی ابتدا ہوا کرتی ہے، لیکن نبوت کی کوئی انتہا نہیں۔ فرماتے ہیں کہ لوگ مجھے اپنے جیسا خیال کرتے ہیں، ہاں کہ عالم غیب میں میرے اوصاف کا مشاہدہ کریں تو مر جائیں، کیونکہ اللہ مخلوق کے بھیدوں سے خوب واقف ہے اور ہر ایک کے بھید کی طرف نظر فرما کر کہتا ہے کہ میں اس کو اپنی محبت سے خالی پاتا ہوں، لہٰذا بایزید کے بھید کو اپنی محبت میں غرق دیکھتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ مغرور کو کبھی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ حضرت احمد خضروی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بایزید بستامی سے کہا کہ مجھے ابھی تک مقام نہایت تک رسائی حاصل نہیں ہو سکتی۔ حضرت بایزید نے فرمایا کہ تم عزت کی انتہا حاصل کرنے کی فکر میں ہو اور وہ باری تعالیٰ کی صفت ہے جس کو مخلوق حاصل کر ہی نہیں سکتی۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مخلوق سے کنارہ کش ہو کر اپنے عیوب پہ نظر پڑنے لگے تو اسی وقت قرب الہی حاصل کرنا ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو مخلوق کی اذیت رسائی کو برداشت کرتا ہے وہ مخلوق سے خندہ پیشانی سے پیش آتا ہے اور وہ خدا کے بہت نزدیک ہے۔ فرماتے ہیں حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھوک ایک ایسا ابر ہے جس سے رحمت کی بارش ہوتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خود کو اپنے مرتبے کے مطابق ہی ظاہر کرنا چاہیے، یا جس قدر خود کا ظاہر کرتا ہے وہ مرتبہ حاصل کرنا چاہیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خدا کے بہت سے بندے ایسے بھی ہیں جو دیدار الہی کے مقابلے میں جنت کو بھی اچھا نہیں سمجھتے۔ انسانی خواہشات چھوڑ دینا در حقیقت واصل اللہ ہو جانا ہے۔ فرماتے ہیں کہ خدا شناس جہنم کے لیے عذاب ہے اور خدا شناس کے لیے جہنم عذاب۔ فرماتے ہیں کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، عارف وہ ہے جس کی نظر میں ہر برائی اچھائی میں تبدیل ہو جائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندے کو جب تک قرب الہی حاصل نہیں ہوتا اسی وقت تک باتیں بناتا ہے، لیکن جب حضوری حاصل ہوتی ہے تو سکتہ طاری ہو جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ جس کو قبولیت عطا فرماتا ہے اس پر ایک ایسا فرعون مقرر کر دیتا ہے جو ہمہ وقت اذیت پہنچاتا رہے۔ دوستو، ایک راستہ ہے اور اس راستے پر کانٹے ڈھار جھاڑیاں ہیں۔ ایک طرف شیطان ہے، ایک طرف نفس، ایک طرف محبت دنیا، ایک طرف مال کی محبت، حسد، بغض، کینہ، خواہش پرستی وغیرہ وغیرہ، ہزاروں گناہ اور ہزاروں گناہ گار کے راستے، یہ سب گویا کانٹے دار جھاڑیاں ہیں۔ ہم نے زندگی کے سفر میں اپنی پاکیزہ روح کو، اپنے دل کو ان کانٹے دار جھاڑیوں یعنی گناہوں سے بچاتے ہوئے سے گزر جانا ہے۔ بس اسی چیز کا نام تقویٰ ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سفر پہ تھے، راستے میں ایک جگہ قیام فرمایا، مرید بھی ساتھ تھے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی قمیض مبارک دھوئی۔ مریدین نے عرض کی، عالی جاہ یہ قمیض سامنے والی دیوار پہ پھیلا دی جائے تاکہ سوکھ جائے۔ فرمایا نہیں، یہ جس کی دیوار ہے ہم نے اس سے اجازت نہیں لی۔
मुरीदों ने अर्ज की, फिर इसको दरख्त की टहनी पे लटकाते हैं। इरशाद फरमाया, दरख्त की टहनी पे परिंदे बैठते हैं, हम परिंदों से उनके बैठने की जगह नहीं छीन सकते। मुरीदों ने अर्ज की, आली जाह, फिर इस कमीज मुबारक को हम घास पे फैलाते हैं। इरशाद फरमाया, नहीं, घास जानवरों को खाना है, हम उनका खाना उनसे छुपा नहीं सकते। आखिर हजरत बायजीद बस्तामी रहमुल्लाह अलैह ने अपनी कमीज मुबारक को फाड़ा और अपनी पीठ पर डाला और अपनी पीठ सूरज की तरफ कर दी, यहाँ तक कि कमीज मुबारक सूख गई। दोस्तों, ये है तकवा। हम इस दुनिया में जो भी काम करें निहायत संभल के करें, सोच समझ कर पूरी एहतियात के साथ करें, ताकि कहीं से किसी से भी गुनाह या हक तलफी वगैरह ना हो जाए। जिस तरह हमने अपनी पसंद के नए और कीमती कपड़े पहने हो, बारिश आ जाए, रास्ता कच्चा हो, रास्ते में कीचड़ हो, तो हम वहां से संभल कर पूरी एहतियात के साथ पाँव रखते हैं, कपड़े समेट लेते हैं कि कहीं पाँव फिसल ना जाए, कपड़ों पे कीचड़ ना लग जाए। इसी तरह जिंदगी के सफर में हर काम संभल कर खूब सोच विचार करके करना चाहिए। हम जो भी काम करें इससे पहले खूब सोच लिया जाए कि कहीं इस काम में गुनाहों के पहलू तो नहीं। दुकान बनाई है, कारोबार चलाना है, नौकरी करनी है, शादी करनी है, सफर पे जाना है, कुछ खरीदना बेचना है, बस जो भी करना हो पूरी एहतियात के साथ सोच समझ कर शरई रहनुमाई लेकर वो काम करना है, ताकि हम गुनाहों से पूरी तरह बच सके। रही ये बात कि तकवा कैसे हासिल होगा, इसके लिए अर्ज है कि तकवा की असल है गुनाहों से बचना, और गुनाहों से बचने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है उनमें गुनाहों की मालूमात, दिल में गुनाहों से नफरत। अगर बंदे को गुनाहों की मालूमात ही ना हो तो जाहिर है वो गुनाहों से बच ना पाएगा, और अगर गुनाहों की मालूमात हो मगर दिल में गुनाहों से नफरत न पाई जाए तब भी गुनाहों से बचना निहायत दुश्वार है। हज़रत दाता गंज बख्श ने कश्फुल माजूब में जिक्र किया है कि बायजीद जब सफर हिजाज से वापस तशरीफ लाए तो उनके आने की मनादी की गई। लोगों में मशहूर हुआ कि बायजीद तशरीफ लाए हैं। शहर के लोग जमा हुए और आपके इस्तकबाल के लिए शहर से बाहर आए ताकि एजाज और इकराम के साथ शहर में लाएं। हज़रत बायजीद लोगों की आमदोरफ्त को देखकर जब उनकी तरफ मशगूल हो गए तो महसूस फरमाया कि अब उनका दिल भी तकर्रुब इलाही से दूर हो रहा है, तो परेशान हो गए। लोगों को अपने से दूर करने के लिए आपने ये हीला किया कि जब वस्ते शहर में तशरीफ लाए तो रोटी का एक टुकड़ा निकाल कर सरेआम चबाना शुरू किया। माह रमजान में आपके इस अमल पर अवाम में मुनाफरत पैदा हो गई और लोग हज़रत बायजीद को तनहा छोड़कर चल दिए। क्योंकि ये वाक़या रमजान शरीफ में हुआ था, इसलिए लोगों ने आपके सरेआम खाने के अमल पर सख्त नाराजगी का इजहार किया। हज़रत बायजीद के हमरा एक मुरीद था। आपने उस मुरीद से फरमाया, देखा तूने, शरीयत मुताहिरा के एक मसले पर मैंने अमल किया तो लोगों ने मुझे छोड़ दिया। आपका इशारा मसला शरी की तरफ था कि मुसाफिर अगर बहालत मुसाफिरत रोजा न रखे तो उस पर गुनाह नहीं, वो इस रोजे की कज़ा दूसरे अयाम में कर सकता है। हज़रत दाता गंज बख्श रहमुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ऐसी हालत में हुसूल मुलाजमत के लिए एक बुरा फेल बेहतर था। फरमाते हैं कि अगर कोई 2 रकत नफिल लंबे करके पढ़े या अपनी दीन की मजबूती से थाम ले तो आजकल की अवाम इसके मुताल्लिक रियाकारी या मुनाफिकत का दावा देती है। दाता गंज बख्श रहमुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई खिलाफ शरीयत अमल करे और खुद को मलामती जाहिर करे तो ये सरासर गुमराही, आफत और हविस काजिब है। इस वजाहत के बाद हज़रत दाता गंज बख्श रहमुल्लाह अलैह ने रियाकार मलामती फ़िरक़े के मुतालिक काफ़ी तवील बयान लिखा है। हज़रत बायजीद इसी तरह अपने नफ्स का इलाज किया करते और इसके लिए कभी नफ्स पर इताब फरमाते और कभी तकब्बुर के एहसास का दर्जा होता। एक मरतबा जब आपको शहर बस्ताम से निकाल दिया गया तो आपने वजह दरियाफ्त की। लोगों ने जवाब दिया, तुम अच्छे आदमी नहीं इसलिए तुमको शहर से निकाला गया। आपने फरमाया कि कितना अच्छा है वो शहर जिसका बुरा आदमी मैं हूँ। एक बार लोगों ने आपसे अर्ज की कि बस्ती में एक बदकार औरत ने डेरा लगाया है और तवाइफ बनकर लोगों को गुमराह करने लगी है। आप रहमुल्लाह अलैह तक खबर पहुंची तो जानमाज उठाकर उस बदकार खातून के दरवाजे के सामने बिछाया और इबादत में मसरूफ हो गए। सारा दिन गुजर गया, शाम हुई। शहर के लोग बदकार खातून के दरवाजे पे आते और वहां बायजीद बस्तामी को इबादत में मुस्तगरक देखकर हैरत और शर्म से वापस चले जाते। शाम ढली और खातून हैरान हुई कि आज कोई गाहक नहीं आया। उसने दरवाजा खोला, बाहर हज़रत यजीद बस्तामी बैठे थे। खातून ने गुस्से से कहा, बाबा मेरा धंधा क्यों खराब कर रहे हो, जाओ अपना काम करो। हज़रत बायजीद रहमुल्लाह अलैह ने पूछा, तेरा क्या धंधा है? औरत बोली, गाहक मुझे कीमत देता है, फिर उसकी जो मर्जी हो मैं वो करती हूँ। हज़रत बायजीद रहमुल्लाह अलैह ने तस्दीकी अंदाज में पूछा, क्या मैं भी तुम्हें कीमत दे दूं तो जो मैं कहूंगा वो करोगी? औरत ने हाँ कर दी। हज़रत बायजीद ने कीमत पूछी, कीमत अदा की और मुसल्ले उठाकर खातून के घर चले गए। बोले, अब जबकि तुमने कीमत वसूल कर ली है तो चलो अब गुस्ल करके पाक साफ कपड़े पहन के आओ। औरत ने हुक्म की तामील की। बायजीद बस्तामी ने मुसल्ला बिछाया और फरमाया, अब अल्लाह के हुजूर इबादत के लिए खड़ी हो जाओ। जब खातून खड़ी हो गई तो हज़रत बायजीद बस्तामी ने सजदे में गिरकर अल्लाह से अर्ज की, अल्लाह करीम, इसे यहाँ तक लाना मेरा काम था, अब इसका दिल बदलना तेरा काम है। हज़रत बायजीद बस्तामी की सवाने में दर्ज है कि वो औरत तौबा के बाद अपने दौर की इंतहाई नेक व पारसा खातून बन गई।
दोस्तों यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि विलायत की दलील फ़कत एक है और वो सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में है। जो जितना उनकी मुतबर्रक व मुताहिर सुन्नत के करीब हुआ वो बड़ा वली हुआ। जो जितना उनकी ज़ात और उनकी मुतबर्रक मुताहिर सुन्नत में फना हुआ वो उतना ही मुक़र्रब बारगाह इलाही हुआ। ऐ पैगम्बर कह दो, अगर तुम अल्लाह की मोहब्बत रखते हो तो मेरी ताबेदारी करो ताकि तुमसे अल्लाह मोहब्बत करे और तुम्हारे गुनाह बख्श दे, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। दोस्तों याद रखें कि कशफ विलायत की कोई कसौटी नहीं, खर्क आदत बात का ज़हूर विलायत की दलील नहीं, तसर्रुफ व तस्खीर विलायत की दलील नहीं, हत्ता कि दुआ की कबूलियत भी विलायत की तजलील में। आप इस बात को पल्ले बांध लें कि विलायत और कुर्ब इलाही के तमाम दर्जात अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत ही से हासिल होते हैं, और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल का मर्तबा फरमाबरदार हुआ तो वो इनके साथ बैठे हुए होंगे जिन पर अल्लाह ने इनाम किया, और वो नबी और सादिक और शुहदा और साले हैं, और ये रफ़ीक कैसे अच्छे हैं। औलिया अल्लाह तो वाजिबुल अदब और वाजिबुत ताज़ीम होते हैं। जो औलिया अल्लाह का अदब न करे और रूह की गहराइयों से उनकी इज्जत न करे, वो भी कोई इंसान से इसे इस्तबल में बांधने की ज़रूरत है। औलिया अल्लाह तो वाजिबुल अदब और वाजिबुत ताज़ीम होते हैं। जो औलिया अल्लाह का अदब ना करे और रूह की गहराइयों से उनकी इज्जत ना करे, वो भी कोई इंसान है, इसे इस्तबल में बांधने की ज़रूरत है। औलिया अल्लाह से मुराद वो मुखलिस अहले ईमान है जो अल्लाह पाक की बंदगी और गुनाहों से इज्तनाब की वजह से अल्लाह के करीब होते हैं। वली के मायने हैं खुदा का दोस्त, खुदा के करीब जज्बा इश्क रखने वाला। ऐसा इश्क जो तालिब को मतलूब की ज़ात में इस कदर महव और मुस्तग़रक़ कर देता है, ऐसा इश्क जो तालिब को मतलूब की ज़ात में इस कदर महव और मुस्तग़रक़ कर देता है कि वो अल्लाह पाक की इताअत और रज़ा से ज़र्रा भर सरताबी नहीं करता। औलिया अल्लाह वो पाकीज़ा और इनाम याफ्ता हस्तियाँ हैं जो अनमता अलैहिम के मुकाम पर फ़ाइज़ हैं। इल्म उनका एजाज़, इश्क़ खुदाबंदी उनका इफ्तिखार, महब्बत रसूल उनका इम्तियाज़, कुरान उनकी पहचान, अमल सालेह उनकी ज़िंदगी का शिआर, फ़क्र उनकी ढाल, सादगी और दरवेशी उनकी ज़राह बनकर उन्हें राह हक़ पे चलते रहने का हौसला बख्शते हैं। औलिया अल्लाह बंदगाने खुदा गुफ्तार और किरदार में अल्लाह की बुरहान होते हैं, इसलिए इनके इरादों की मजबूती में क़ुव्वत खुदाबंदी का परतो होता है, और इनके अज़ाइम की वसअत में शौकत इलाही के लामुतनाई मज़ाहिर पोशीदा होते हैं। जिन हस्तियों को उनका रब हमेशगी अता कर रहा हो, हयात दवाम से नवाज रहा हो, जिनके हर नक्शे हयात को अहले ईमान के जादा हक़ की मंजिल करार दे रहा हो, वो वक्त की आंधियों से किस तौर मिट सकेंगे। हकीकत यह है कि खल्क की ज़ाहिरी और बातनी इस्लाह के लिए अंबिया कराम तशरीफ़ लाए। जब नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिलसिला नबूवत ख़त्म हो गया तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नज़र करम से दो गिरोहों के ज़िम्मे ये काम सुपुर्द किया गया। ज़ाहिरी इस्लाह के लिए उलमाए कराम मुकर्रर हुए, मगर बातनी इस्लाह के लिए औलिया अल्लाह का गिरोह मुंतखब हुआ। तमाम अरकान शरीयत पे अमल और आगही का काम उलमा के सुपुर्द हुआ, मगर इन तमाम उमूर में खुलूस का दर्स जिसकी बदौलत मकबूलियत के मकाम तक रसाई मुमकिन हो, औलिया अल्लाह के सुपुर्द हो। ईमान का दर्स आलिम दीन से मिलता है तो उसकी हिफाजत का मुकाम औलिया अल्लाह से मिलता है। इसी तरह औलिया उलमा के शागिर्द होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उलमा औलिया अल्लाह के मुरीद हैं। यही वजह थी कि बवक्त नज़ा शैतान ने इमाम फखरुद्दीन राजी आलिम दीन की दलाइल तोड़ दिए, मगर ख्वाजा नजमुद्दीन कुबरा ने जो इनके मुर्शिद और वली थे, सैकड़ों मील दूर बैठे भी अपने मुरीद की मदद की और इमाम फखरुद्दीन राजी से बेसाख्ता कहलवाया कि मैंने बगैर दलील के खुदा को माना है और इसी पर मेरा ईमान है। मुर्शिद कामिल वली अल्लाह की इस मदद की वजह से मौलाना फखरुद्दीन राजी ईमान सलामत लेकर दुनिया से रुखसत हुए। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि औलिया अल्लाह मिस्ल के दुश्मन है और दुल्हन तक इनकी रिसाई सिवाय इसके कि महरम के कोई नहीं कर सकता कि वली राह वली में शनासत के मुताबिक वली को वली ही जानता है या वो शख्स जिसको उन नफ़ा पहुंचाना चाहे। शेख अबुल अब्बास के मुताबिक खुदा का पहचानना आसान है मगर वली का पहचानना मुश्किल है, क्योंकि खुदा अपनी ज़ात और सिफात में मखलूक से मुमताज़ है और हर मखलूक इस पर गवाह है, मगर वली शक्ल सूरत में अपने और अपने अफ़आल में आम मुसलमानों की तरह है। हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, औलिया अल्लाह वो है जिनके दिलों में ईमान और यकीन हो, जिनका ज़ाहिर तकवा और परहेजगारी में डूबा हुआ हो। जितना तकवा होगा उतनी ही विलायत होगी। ऐसे लोग महज नडर और बेखौफ हैं। क़यामत के दिन की वहशत इनसे दूर है, न वो कभी रंजो गम से आशना होंगे। दुनिया में जो छूट जाए उस पर उन्हें हसरत व अफसोस नहीं होता। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु, सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु और बहुत से सल्फ़ सालिहीन फरमाते हैं, औलिया अल्लाह वो हैं जिनका चेहरा देखने से अल्लाह तबारक व तआला याद आ जाए। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह से औलिया अल्लाह के मुताबिक पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
जिन्हें देखकर अल्लाह याद आ जाए। अल्लाह के दोस्तों की कुलूब और दिल तक़वा की दुकानें होते हैं। यही वजह है कि अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करता है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी है, अल्लाह अपने उस बंदे से मोहब्बत रखता है जो मुत्तकी, बेनियाज और गुमनाम हो। अल्लाह पाक अपने औलिया कराम से मोहब्बत करता है और फिर अहले ज़मीन के दिलों में भी उनकी मोहब्बत डाल देता है। सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम को बावाज़ बुलंद ये बताता है कि देखो, मैं फलां शख्स को दोस्त रखता हूँ, बस तुम भी उससे मोहब्बत रखो। बस जिब्राईल भी उससे मोहब्बत करते हैं। फिर जिब्राईल आसमानी मखलूक में निदा देते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ वजल फलां बंदे से मोहब्बत करना है, लिहाजा तुम भी इससे मोहब्बत करो। बस आसमान वाले भी इससे मोहब्बत करने लगते हैं। फिर जमीन वालों के दिलों में इसकी मकबूलियत रख दी जाती है। औलिया अल्लाह मुस्तजाबुद्दावात होते हैं, यानी उनकी दुआ अल्लाह पाक कबूल फरमाता है। हज़रत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, बिलाशुबा अल्लाह के बंदों में से बाज ऐसे हैं कि अगर वो कसम उठाकर कोई बात कर दें तो अल्लाह जरूर पूरी करता है। अल्लाह ताला का ये फरमान इस अमल पे दलालत करता है कि वो ये काम अपने मुंतखब बंदों से कराता है। जब तक नबूवत का सिलसिला जारी रहा, अल्लाह पाक मखलूक से कलाम करना चाहता था तो दरमियान में वास्ता रिसालत जरूर लाता। सिलसिला नबूवत के खात्मे के बाद औलिया कराम, अंबिया कराम के खुलफा हैं जो बंदे और खुदा के दरमियान वसीला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में फरमाया, और हर बशर की ये मजाल नहीं कि अल्लाह इससे बराह रास्त कलाम करे, मगर ये कि वही के जरिए किसी को शान नबूवत से सरफराज फरमा दे या पर्दे के पीछे से बात करे, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम से तौर सूना पर की, या किसी फरिश्ते से फुर्सदादा बनाकर भेजे और उसके इज़्न से जो अल्लाह चाहे वही करे। अलगर्ज आलम बशरियत के लिए खिताब इलाही का वास्ता और वसीला सिर्फ नबी और रसूल ही होगा। बेशक वो बुलंद मर्तबा बड़ी हिकमत वाला है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमन कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।